इफ़ यू आर वर्किंग एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के रोल पे आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ड्यूरेशन ज़रूर इसका थोड़ा सा ज़्यादा है बट डेफिनेटली इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बेस से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी टिकट्स हम डे टू डे हैंडल करते हैं उन सभी टिकट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं इस वीडियो में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, और हम बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो ग्रुप पॉलिसी की बात करें, एफएसएमओ रोल्स की बात करें, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना हो, यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या फिर हमारे एक्टिव डायरेक्टरी की जो फाइल्स होती है, इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। तो चलिए पहले हम एजेंडा बता देते हैं कि क्या क्या एजेंडा है इस वीडियो का, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना सारा पैकेज आपको एक सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। इट्स अ टाइप ऑफ कंप्लीट पैकेज, ठीक है, जिसमें से बेस से स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉल वर्चुअल मशीन ऑन VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, VMware वर्कस्टेशन, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पज के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी आपके पास हार्डवेयर है, जो भी आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, 8 GB रैम, 16 GB रैम या 32 GB रैम पे अगर आपके पास सिस्टम है तो आप सर्वर से रिलेटेड सभी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। चाहे वो एडिशनल सर्वर कनेक्ट करने की बात करें, इंस्टॉल करने की बात करें, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर चीज़ों को हैंडल करना, DHCP, DNS, इन सभी के बारे में आप डिस्कस कर पाएंगे, प्लस ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, क्लाइंट इंस्टॉल करना। तो दैट्स वाई बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल की जाती है VMware वर्कस्टेशन पे, उसके बारे में। देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, बिल्कुल बेस से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर 2019 डैशबोर्ड, जो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्वर 2019, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर 2019 सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि विंडोज सर्वर 2019 2016 का जो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड होता है वो किस तरीके से हम हैंडल करने का काम करते हैं। नंबर तीसरे पे इंस्टॉलेशन, नॉट इंस्टॉलेशन, पहले आपको प्री रिक्विजिट समझनी पड़ेगी, राइट। प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, AD को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ताकि कोई एरर ना आए वाइल इंस्टॉलेशन। कई बार होता है हम डायरेक्टली इंस्टॉलेशन लगा देते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली लास्ट में एरर आ जाता है, फिर हम उसको सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। अगर हम ये चीज़ पहले से प्री रिक्विजिट क्लियर करके चलें तो आई डोंट थिंक कि कभी भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे एरर आएगा, राइट। नंबर 4, अब हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। सर्वर 2019 पे एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसके बारे में हम आपकी हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्फ़िगर क्लाइंट मशीन, ठीक है, कैसे क्लाइंट मशीन को, जिसमें से विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप कैसे ज्वाइन कराते हैं डोमेन का। तो आप इन अदर वर्ड यू कैन से दैट ज्वाइन डोमेन, जो विंडोज़ की मशीन है उसको हम कैसे डोमेन से ज्वाइन कराएंगे। डोमेन ज्वाइन कराने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी, AD, ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स। हम क्या बात करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी, ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स, इनके बारे में डिस्कस होगा। देन एक एक पॉइंट बात करेंगे, यूजर्स की प्रॉपर्टीज, ग्रुप कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूनिट कैसे यूज होती है, उनके बारे में। देन कॉन्फ़िगर ग्रुप पॉलिसी, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर, एडमिन एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक एडमिन सेंटर मिलता है जहां से हम रिसाइकिल भी ऑन करते हैं।
एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स को, ग्रुप को और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया, एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया, तो आप कैसे रिवर्ट करते हैं, वो हम एडमिन सेंटर के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, आई नो कि इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होने वाली है लगभग 1 घंटे के आसपास हो जाएगी, सो मे बी, बट नॉट एन इशू, विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी पॉइंट जो अभी यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। प्लस FSMO रोल्स, यू नो दैट कि FSMO रोल्स के लिए 2 सर्वर होने चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, बट रोल्स की इंफॉर्मेशन हम आपको यहीं पे डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट PDC, ADC एंड CDC। ये 3 पॉइंट हमें डिस्कस करना है, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो ये 10 पॉइंट हमने मेंशन किए हैं और इन्हीं पॉइंट को हम मीन्स इन्हीं पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, और कोशिश करेंगे कि बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज में, मीन्स जो आपको सारी चीज़ें समझा सके, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप आसानी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, इवन इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं और JD में आया है कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी की नॉलेज होनी चाहिए, तो आई थिंक दिस 10 पॉइंट्स कैन हेल्प यू। बहुत ही अच्छे तरीके से ये 10 पॉइंट आपकी मदद करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वायरमेंट, ठीक है। AD के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उससे भी, और प्रैक्टिकली आपका मजबूत होगा ही। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि बार बार हम आपको बता सके कि दिस इज़ आवर एजेंडा और ये पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और एज पर द एजेंडा हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, दिस इज आवर एजेंडा। अब VMware वर्क स्टेशन से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा विंडोज़ का सिस्टम है और विंडोज़ पे हमने विंडोज़ वर्क स्टेशन 16 प्रो इंस्टॉल कर रखा है, और उस 16 प्रो के अंदर आप मल्टीपल VM क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल VM डिपेंड करता है कि आपके पास जो रैम है वो उस रैम की कैपेसिटी क्या है, प्रोसेसर कौन सा लगा है आपके पास, जो कंप्यूटर है, जो आप वर्चुअल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फिजिकल मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें रैम और प्रोसेसर आपको ध्यान में रखना है कि किस कैपेसिटी का है। विंडोज सर्वर 2019 हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। ये अभी VM इंस्टॉल है, सॉरी, अभी इसमें हमने कोई भी सर्विस नहीं इंस्टॉल की, केवल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया है। एक वर्चुअल मशीन हम और इंस्टॉल करने वाले हैं VMware वर्क स्टेशन के अंदर, और वो VM होगा क्लाइंट के लिए, क्योंकि डोमेन जब आप इंस्टॉल करोगे तो डोमेन इंस्टॉलेशन के बाद ज़रूरत पड़ेगी एक क्लाइंट की, जिसके थ्रू आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र को लॉगिन करा करके चेक करेंगे। चलिए, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं। जब भी आप वर्क स्टेशन पे VM क्रिएट करो, ठीक है, जब भी आप वर्क स्टेशन पे VM क्रिएट करो, आप अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इंस्टॉल VMware टूल्स। VMware टूल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मशीन में VMware टूल इंस्टॉल नहीं करेंगे, नेटवर्क से रिलेटेड इवन मशीन को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आप मैनुअल प्रोसीजर यूज़ करिए। कई बार ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, तो अगर ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए, दैट्स इट, ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया VMware वर्क स्टेशन पे, वर्क स्टेशन टूल का विंडोज सर्वर 2019 के लिए। मीनवाइल 2019 टर्न ऑन है। आप फाइल पे जाओ, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ISO इमेज आपको ढूंढना है कि कहाँ पे आपके पास क्लाइंट का ISO इमेज है। हम यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब क्लाइंट की बारी आती है। अब इसमें हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, और क्लाइंट के लिए हमने एक ISO डाउनलोड कर रखा है, विंडोज़ 11 का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आप क्लाइंट को हैंडल करेंगे तो उस केस में आपको विंडोज़ 11 ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विथ पासवर्ड। यहाँ पे आपको एडमिन का पासवर्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अबाउट हार्ड डिस्क, 60 GB हार्ड डिस्क इनफ है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। कॉन्फ़िगरेशन में जा करके अगर आपके पास इनफ रैम है
तो आप इसको 4 से 6 GB कर सकते हैं, अदरवाइज 4 GB की सिनम। यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन पे आपको रखना है। अगर आप वाईफाई से कनेक्शन चाहते हैं, आईपी एड्रेस चाहते हैं, तो ब्रिज कनेक्शन पे रख दीजिए। क्लोज करेंगे इसको और फिनिश करा देंगे। डोमेन मशीन हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है उसका, और उसमें हमने VMware टूल्स भी इंस्टॉल कर दिया है। अब ये सेकेंड वर्चुअल मशीन तैयार कर रहे हैं जिसको हम एज ए क्लाइंट ट्रीट करेंगे, और इस क्लाइंट में विंडोज़ 11 को प्रोसीड कर रहे हैं, ताकि हम डोमेन हमारा रेडी होने के बाद जैसे ही हम डोमेन को इंस्टॉल करते हैं, उस डोमेन के यूज़र को इस मशीन से लॉगिन कराया जा सके। दिस इज़ आवर एजेंडा। अगर आपके पास भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है, 16 GB रैम पे भी अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो यू शुड यूज़ VMware वर्कस्टेशन, क्योंकि VMware वर्कस्टेशन की हेल्प से आप अपने एक ही सिस्टम पे, एक ही लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मल्टीपल VM क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सर्वर हो, चाहे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। वी आर एबल टू मैनेज इट। प्रोसीड कर दिया हमने क्रिएट करने के लिए, में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वेट कर लेते हैं। और जैसे ही हमारी VM रेडी होती है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे, जस्ट लाइक अ बेस मशीन। जैसे बेस मशीन पे इंस्टॉल किया जाता है, एज इट इज़ हम VMware वर्कस्टेशन पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमारा जो एजेंडा है, अभी हम लोग कहाँ पे, इंस्टॉल वर्चुअल मशीन ऑन VMware वर्कस्टेशन। उसके बाद इंस्टॉलेशन, जाहिर सी बात है इंस्टॉलेशन करना ही है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैशबोर्ड, प्रीरिक्विजिट्स टू install Active Directory domain services, and then proceed to install the AD. Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस। जो नॉर्मल टाइम लगता है इंस्टॉल करने में, सेम टाइम इसमें लगेगा। और जो स्टेप आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी OS को फॉर्मेट करने के लिए, स्पेशली 10 या 11 या 8, सेम प्रोसीजर आपने इस्तेमाल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक किया हमने, और जो बेसिक से स्टेप्स हैं वो पूरी तरीके से हमें फॉलो करने पड़ेंगे, एंड हार्डली इट विल टेक अप टू 10 to 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट के अंदर हम अपना OS इंस्टॉल कर लेंगे। विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करना है। होम में या बेसिक एडिशन में आप मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। 60 GB हार्ड डिस्क हमने प्रोवाइड कर रखा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। मीनवाइल सर्वर 2019 जो हमने इंस्टॉल किया था, वो हमने सक्सेसफुली VMware वर्कस्टेशन टूल, VMware टूल्स इंस्टॉल किया। रीस्टार्ट मैंडेटरी है। सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। ठीक है, विंडोज़ 11 भी लगभग 14% इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है, बट पहले हम थोड़ा सा मीनवाइल दोनों का पार्ट लेकर चलते हैं, फिर एक एक स्टेप इसमें फॉलो करेंगे। 2019 रीस्टार्ट हुआ है। रीस्टार्ट होने के बाद इसमें हम AD के बारे में डिस्कस करेंगे, प्री रिक्विजिट देखेंगे, फिर उसके बाद AD के बारे में मैनेज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, 2019 हमारा टर्न ऑन हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्रोवाइड किया था, वो पासवर्ड आप एंट्री करेंगे टू लॉग इन, एंड ऑलवेज ट्राई टू ओपन अवर कंप्यूटर, स्पेशली सर्वर के केस में ऑलवेज ट्राई टू ओपन थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। जो आपका बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे हम लॉग इन कराएंगे। चलिए, वी आर एबल टू फाइंड दिस इज द पैनल जिसको हम डैशबोर्ड के नाम से जानते हैं। दिस इज सर्वर डैशबोर्ड। ओवर आर डैशबोर्ड वी आर एबल टू फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शन। राइट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे देखें तो डैशबोर्ड, लोकल सर्वर जिसमें सर्वर की इंफॉर्मेशन, ये हमारा कंप्यूटर नेम, करंट स्टेटस इज वर्क ग्रुप। ठीक है, लास्ट अपडेट नेवर, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है वो आप ऑटोमेटिकली पे लगा रखे हैं। एवरी इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। IPv4, दिस इज द सर्वर, ऑल सर्वर। नंबर ऑफ सर्वर अभी अपने पास एक ही है। अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे।
फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, जिसके अंदर ISKG, NFS, होम फोल्डर अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा। धीरे धीरे इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बैक आ जाते हैं सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड पे, और दिस इज़ द क्विक स्टार्ट, जिसमें आप ऐड रोल एंड फीचर्स, जितने भी रोल्स होते हैं, जो भी फीचर्स हैं, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो पैनल है ये आपके स्टेटस बताता है सर्वर का, कि आपके सर्वर में कोई इशूज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे यहाँ पर रेड दिखाई पड़ रहा है, इट मीन्स दैट 4 सर्विसेज नीड टू स्टार्ट या इन प्रोग्रेस। मैनेज की बात करें तो अगेन सेम ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड रोल एंड फीचर्स, रिमूव रोल एंड फीचर्स, ऐड सर्वर, क्रिएट अ ग्रुप ऑफ सर्वर, और सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज़। टूल्स पे देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दिखाई पड़ रही है, कंपोनेंट सर्विसेज एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर, कंप्यूटर के लिए लोकल यूज़र तैयार करना, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बट अगर आप AD इंस्टॉल करने के बाद टूल्स पे क्लिक करते हैं तो इट विल प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ ऑप्शन। सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैशबोर्ड। अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट की, ठीक है ना। प्री रिक्विजिट क्या होता है? AD को इंस्टॉल करने के लिए किसी भी सर्वर पे, नॉट ओनली सर्वर 2016, 2019, प्री रिक्विजिट की बात करें सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए, सॉरी AD के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? AD पे इंस्टॉलेशन के लिए प्री रिक्विजिट्स आर डेफिनेटली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए अपने पास, हाई कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे हमने 2019 इस्टेब्लिश कर रखा है, 2016 आप लगा सकते हैं, 2012 लगा सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चलेगा। दूसरा, कॉन्फ़िगर मैनुअल IP एड्रेस। आपको क्या करना है, इस सर्वर के अंदर मैनुअल IP और इसको स्टैटिक IP एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करेंगे। नंबर थर्ड, कॉन्फ़िगर प्रीफर एंड अल्टरनेट DNS IP एड्रेस, ठीक है। प्रीफर एड्रेस और अल्टरनेट DNS IP एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करेंगे। नंबर 4, सिस्टम मस्ट बी लॉग इन थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम मस्ट लॉग इन यूजिंग लोकल एडमिन। आप लोकल एडमिन के थ्रू सिस्टम को लॉगिन कराएंगे, ठीक है। नंबर 5, C ड्राइव में आपके पास इनफ स्पेस होना चाहिए, मिनिमम 20 GB फ्री स्पेस इन C ड्राइव। C ड्राइव मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव में कम से कम 20 GB का स्पेस आपके पास होना चाहिए। चलिए, ये प्री रिक्विजिट हो गई। अकॉर्डिंग टू द एजेंडा आइडेंटिफिकेशन हुआ। तीसरे नंबर पे हम प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी। तो पहले हम अपने इस सर्वर की प्री रिक्विजिट को फुलफिल करते हैं। प्री रिक्विजिट फिल करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, आप पहले तो इसकी IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। CMD ओपन करेंगे, IP config 192.168.1.2। आप चाहो तो सेम IP रख लो, बट अगर आपको मैनुअल IP दूसरी रखना चाहते हैं तो इसकी रेंज की IP आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो पहला काम हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ncpa.cpl। ये आपको इथरनेट के पेज पे ले जाएगा, वर्क स्टेशन पे। प्रॉपर्टीज़ में जाकर के IPv4 पे सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए और इसी IP एड्रेस को हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया 192.168.1.2। सेम IP एड्रेस हमने प्लान कर लिया कि इसको मैनुअल कॉन्फ़िगर करना है। 1.1 हमारा डिफ़ॉल्ट डोमेन है, गेटवे है, डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया, और जो प्रीफर IP एड्रेस होगी वो भी आपका 1.2 ही होगी। 8.8.8 क्योंकि अपने पास कोई अल्टरनेट DNS नहीं है तो आप ग्लोबल एड्रेस यानी गूगल का एड्रेस 8.8.8 आप मेंशन कर देंगे। सेव किया कॉन्फ़िगरेशन को। प्री रिक्विजिट कंप्लीट। प्री रिक्विजिट कंप्लीट होने के बाद आपको C ड्राइव मीन्स सेकेंड प्री रिक्विजिट पे जाना है। लेट मी चेक कि C ड्राइव में अपने पास स्पेस कितना अवेलेबल है, ठीक है।
49 पॉइंट समथिंग GB, मतलब इनफ स्पेस है। मशीन को हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है तो कोई पंगा नहीं है। अब प्रोसीड करिए आप इंस्टॉलेशन पे। ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाइए। पहला स्टेप आपको रोल इंस्टॉल करना है, दूसरा स्टेप रोल को प्रमोट करना है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। आप इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को चेक मार्क करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। पहला काम इंस्टॉल करना, जो रोल आप इंस्टॉल कर रहे हैं, और दूसरे स्टेप में हम इसी रोल को क्या करेंगे, प्रमोट करने का काम करेंगे। पहले स्टेप में रोल का इंस्टॉलेशन ADDS का, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे। AD एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का नेम वगैरह दे करके इसको हम इंस्टॉल करने का काम करेंगे। ठीक है, इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही ये इंस्टॉल हुआ आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, या फिर आप यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस पर हमने क्लिक किया। तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, कोई एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं है। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी नहीं तैयार किया हमने। और अभी हम यहाँ पे ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, एक नया फॉरेस्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डोमेन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, हम अपने केस में class.com के नाम से तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट किया, ये डोमेन नेम होगा जिससे आप विंडोज़ 10 को, 11 को, या जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कन्वर्ट करने का काम करेंगे। पहले स्टेप में जब आप डोमेन का नेम मेंशन करके नेक्स्ट करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा DSRM के पेज पे, जहाँ पे आप फंक्शनल लेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और DSRM का पासवर्ड, जब आप बैकअप लेते हैं सिस्टम स्टेट का, राइट, जब भी आप सिस्टम स्टेट बैकअप लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, AD की यूज़र ग्रुप और अदर सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, देन सिस्टम स्टेट बैकअप कैन हेल्प यू। बट उसको जब आप रिकवर करते हैं तो उस रिकवर के टाइम पे आपको प्रोवाइड करना होता है DSRM का पासवर्ड, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर्ड मोड। जैसे सेफ मोड होता है वैसे डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड होता है। F8 प्रेस करके आप मशीन को रीस्टार्ट करते हो तो वहाँ पे सिलेक्शन करना होता है आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर मोड का। दैट टाइम आपको ये DSRM पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ये पूरी रिक्विजिट चेक कर रहा है सब कुछ, और जैसे ही सब कुछ फुलफिल हो जाता है ये हमें ऑप्शन दे देगा DSRM पासवर्ड को एंट्री करने का। एक AD इंस्टॉलेशन में, चलिए यहाँ पे आ गया, एक AD इंस्टॉलेशन में जो टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हार्डली, अगर आपके पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, 8 GB रैम या 16 GB के आसपास अगर आपके पास रैम है, तो इट विल हार्डली टेक मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम लगेगा बस। ठीक है, ये हमने प्रोसीड किया, नेक्स्ट किया। नेट बायोस नेम, इस बायोस नेम के ज़रिए हम अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट कराएंगे, वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कराने का काम करेंगे। क्लास आ गया, नेक्स्ट करिए। और अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एडिशनल ऑप्शन, पाथ, देन पाथ इन द सेंस जहाँ पे आपकी फाइलें स्टोर होकर रखी जाएंगी। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद 3 फाइलें जो हैं आपकी डेटाबेस की, लॉग की फाइल और सिसवॉल फोल्डर की फाइल, इन तीनों का लोकेशन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट रिव्यू ऑप्शन, नेक्स्ट प्री रिक्विजिट चेक ऑप्शन, ये प्री रिक्विजिट्स को चेक करेगा। इफ़ एवरीथिंग इज ओके, सारी प्री रिक्विजिट अगर क्लियर है तो ये हमें इंस्टॉलेशन का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। अगर कहीं पे कोई एरर है, कोई रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल नहीं की, तो उस केस में ये हमें एरर देगा और वी नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा डायरेक्टली इंस्टॉलेशन का पेज आ जाएगा और इंस्टॉलेशन के पेज पे वी आर एबल टू जस्ट प्रोसीड टू इंस्टॉल। ठीक है, तो इसको चेक कर लेने देते हैं पहले क्या क्या है, प्री रिक्विजिट ये देखता है। ओके, ठीक है, इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट कर लेते हैं। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, लेट मी चेक।
चलिए प्रीरिक्विजिट्स ओके है, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। या आपका सिस्टम जो है विंडोज सर्वर 2019 में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज class.com के नाम से इंस्टॉल हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही आपका जो विंडोज सर्वर 2019 है वो रीस्टार्ट होगा एंड देन वी विल एक्सेस इट अगेन। पॉज कर देते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना हमें। एडी इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा एंड आफ्टर रीस्टार्ट आपको लॉगिन करा लेना है सेम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से। एंड एडी इंस्टॉल करने के बाद डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट कि कैसे हम अपने क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमें मालूम होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं या कंटेनर्स हैं वो कितने पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है, एडी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है class.com के नाम से। आप टूल्स पे जाएंगे, अंडर द टूल्स बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ने लगे हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको दिखने लगे हैं जो कि एडी के पहले नहीं थे। हमें क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर आपको रीडायरेक्ट करेगा एक पेज पे जहाँ पे आप एडी के यूजर्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट प्लस कंप्यूटर्स, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। मीनवाइल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि ऑब्जेक्ट और कंटेनर में क्या डिफरेंस है। एडी जब आप इंस्टॉल करते हैं, जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, सर्वर 2012 में हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया है विथ नेम ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी class.com। हमारा जो डोमेन है उस डोमेन का नाम है class.com, राइट। और इस class.com के अंदर आपको 2 पार्ट में, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट। इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला पार्ट जो है वो होगा ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट का होगा एंड सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंटेनर्स के बारे में। ठीक है, 2 पार्ट में हमने इसको कैटेगराइज कर लिया, ऑब्जेक्ट में एंड कंटेनर्स में। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ कंटेनर्स होते हैं, और एज ए एडमिन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, गैप क्या है। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। यूजर्स एक ऑब्जेक्ट है, ग्रुप्स जो आप तैयार करेंगे वो भी ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड शेयर्ड फोल्डर, ठीक है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे शेयर फोल्डर का, एंड वन मोर पॉइंट प्रिंटर्स। ये जो 5 पॉइंट हमने मेंशन किए हैं ये आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए ऑब्जेक्ट्स। एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो वी जस्ट नीड टू गाइड अबाउट दीज पॉइंट्स। यहीं पे अगर हम कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर से स्टार्ट होता है डोमेन से, साइट एक तरीके का कंटेनर्स है, और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट OU जिसको हम बोलते हैं वो भी हमारा एक तरीके का कंटेनर कहलाता है। तो 2 पार्ट में हमने इसको कैटेगराइज किया है, ऑब्जेक्ट्स के केस में और कंटेनर के केस में। एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हर एक पॉइंट्स अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यूज़र है तो यूज़र में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, ग्रुप्स कैसे यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर्स का यूसेज क्या है, शेयर फोल्डर क्यों यूज़ किया जाता है, प्रिंटर कब इस्तेमाल करेंगे, डोमेन का इस्तेमाल, साइट का इस्तेमाल, OU का इस्तेमाल। तो हम कोशिश करेंगे इसमें सभी पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए। चलिए यूज़र से स्टार्ट करते हैं। अभी हम यूज़र वाले पॉइंट पे चलते हैं। एडी ओपन किया हमने। एडी के अंदर class.com पे कई मेथड है यूज़र क्रिएट करने के। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा और यहाँ से यूज़र बन जाएगा। दूसरा, आप यूज़र को ओपन कर लो, इस फोल्डर को। यहाँ पे आइकन दिखाई पड़ रहे हैं, सिंगल जो फेस है वो यूज़र है, डुअल जो फेस है वो आपका ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ग्रुप का विज़ार्ड आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र का विज़ार्ड आ जाएगा। चलिए एक यूज़र बना लेते हैं। AWS के नाम से हमने यूज़र प्लान किया क्रिएट करने के लिए।
ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, चारों के मीनिंग हम आपको समझाते हैं कि क्या है। पहला जो ऑप्शन है वो है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। अगर आप चाहते हो कि टेम्परेरी पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर करें, जब भी क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो वो पहले लॉगिन पे पासवर्ड रीसेट करें। यूज़र कांट चेंज पासवर्ड, यूज़र अपनी तरफ से पासवर्ड ना रीसेट कर पाए SSPR के केस में। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, आपका पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो। और अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे डिसेबल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसे हम इसमें से कोई सा ऑप्शन रियल इन्वायरमेंट में क्या आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट करेंगे। अब आपका जो यूज़र है, जो AWS के नाम से आप यूज़र तैयार कर रहे हैं, उस यूज़र को पहले लॉगिन पे पासवर्ड रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स मैंडेटरी टू रीसेट द पासवर्ड और एट फर्स्ट लॉगिन। ये हो गया। क्लाइंट के साथ हम इसकी एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू कनेक्ट विद क्लाइंट को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।